नमस्कार दोस्तों। अगर आपको याद होगा कि मंजरी जी ने एक प्रेडिक्शन किया था और बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो बोल रहे थे कि जी विवेक रामास्वामी को निकाल दिया, ये तो मोदी जी की बेइज्जती कर दी, भारतीयों की बेइज्जती कर दी। मंजरी जी ने आपको एक चीज बोली थी, उसको साइड लाइन नहीं किया गया है, उनको एक बड़ा रोल गवर्नर का मिलने वाला है ओहायो का। इनकी वो प्रोडिक्शन सही हो गई है। कल उन्होंने अनाउंस कर दिया है, विवेक रामास्वामी ने वो उसी स्टेट का नाम लिया है ओहायो, जहां के वो गवर्नर के लिए वो लड़ने वाले हैं। ये होता है जब पकड़ होती है आपकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर। आज बहुत ही संगीन मामला है जिसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे मंजरी जी के साथ। मुद्दा यह है कि क्या ट्रंप अब हंसेंगे या फंसेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं कि होने क्या वाला है। क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की जियो पॉलिटिक्स के अंदर न्यूज आती आ रही है। कभी हम सुनते हैं कि जेलेंस्की मान गया कि मैं युद्ध रोक दूंगा, कभी बोलता है कि मैं तो रिजाइन कर दूंगा, फिर बोलता है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा जब तक मुझे नेटो में आप एंट्री नहीं देते हैं, कभी बोलता है कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, फिर बोलता है कि पैसे वापस नहीं कर सकता क्योंकि ये तो ग्रांट थी, ये लोन नहीं था। मतलब कि वो इतना कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। उधर यूरोप है, वो एक दिन बोलते हैं कि हम हथियार दे रहे हैं, अपनी आर्मी को भेज रहे हैं, अगले दिन बोलते हैं कि नहीं नहीं हम हथियार नहीं देंगे, हम आर्मी को नहीं भेजेंगे। ट्रंप एक ही चीज बोल रहे हैं, मुझे इस युद्ध को रोकना है। बट क्या युद्ध को रुकवा पाएंगे? क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई मैंने तो डील करनी है, मुझे तो रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए, अगर रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं मिले तो युद्ध चलता रहेगा। तो अब ये जो ट्रंप हैं, ये हंसेंगे या फंसेंगे, इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपकी जो प्रोडिक्शन थी विवेक रामास्वामी वाली वो सही हो गई। और जो सुन रहे हैं, आज लाइक तो बनता ही है मंजरी जी के नाम का। तो थैंक यू मंजरी जी फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, इंटरनेशनल जोकर जो जेलेंस्की है, ये अब क्या करने वाला है? और ट्रंप जो है, फंसेंगे या हंसेंगे? जेलेंस्की के पीछे उर्सुला वैंडरलैन है। अब इन लोगों का प्लान है कि ये लड़ाई कंटिन्यू रखे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लान कर रही है कि किसी तरीके से इसकी चल जाए, क्योंकि अगर ये समझौता होता है तो उर्सुला वैंडरलैन की कुर्सी जाएगी। तो इसके लिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए उर्सुला दो तीन ऑप्शंस तलाश रही है। वो पहला है कि सेना भेज दी जाए। ना पॉपुलेशन है, ना फंडिंग के लिए पैसा है, और ना ट्रेनिंग के लिए समय है। सो दैट ऑप्शन इज नलिफाइड, कैंसल्ड। सेकेंड है, यूक्रेन की सेना को और बुलंद किया जाए। जो सेना भेज रहे थे वो पूरे यूरोप से भेज रहे थे। अब यूक्रेन में ना लोग हैं, ना ट्रेनिंग का समय है, और ना आपके पास कोई और ऑप्शन है। दैट ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसल्ड। एग्जिस्टिंग जो सेना है उसको पैसे दिए जाए और उसको जो है हथियार दिए जाए। जो इनकी फैक्ट्रीज हैं उसमें मजदूर तक कम पड़ रहे हैं, प्रोडक्शन इतना नहीं है। प्लस इन्होंने जितना पुराना गोला बारूद था साफ कर दिया। अब इनका जो भी गोला बारूद था वो क्रिटिकल स्टेटस पे आ गया है कि अगर ये आगे देंगे तो इनका अपना देश खतरे में आ जाएगा। और कोई भी चीज बनने में समय लगता है। तो अच्छा, जो इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है आर्म्स की, वो खिलौना साबित हुई है रशिया के आगे। तो नई चीजें बन के लाने में वक्त लगता है जो इनके पास है नहीं। अब आते हैं जेलेंस्की के ऊपर। उसको जो है, आप एक मीटिंग में देख लीजिए, उर्सुला जो है इसको पानी के झाड़ पे चढ़ा रही है कि हाँ, ये बड़ा सीरियस होकर के हाँ 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 की एक्टिंग कर रहा है कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अरे भैया, नेटो में एंट्री से लड़ाई शुरू हुई थी तो तुमने नेटो में एंट्री दी? नहीं दी। आज भी यूक्रेन की नेटो में एंट्री खटाई में है। अब पूरा का पूरा नेटो खटाई में है, क्योंकि यूएन से बैक ऑफ करने के बाद यूएस जो है नेटो से भी बैक ऑफ कर रहा है। ट्रम्प को कोई एक्स्ट्रा बैगेज नहीं चाहिए। नेटो इज नथिंग बट एक्स्ट्रा बैगेज। तो अब आप जब नेटो ही नहीं रहेगा तो जेलेंस्की भाई साहब एंट्री कहाँ लेंगे? ये तो वही बात है। तो लड़ाई हुई थी
यूक्रेन विल बिकम अ पार्ट ऑफ नेटो, यूक्रेन नेटो का पार्ट बनेगा, ना नेटो रहेगा ना यूक्रेन उसका पार्ट बनेगा। तो जो बेसिक रीजन था लड़ाई का वो तो खत्म हो। अब जेलेंस्की के पास दो ऑप्शन है। एक, ट्रम्प ने कहा है कि मुझे भरपाई चाहिए क्योंकि ये फालतू में डेमोक्रेट्स ने पैसे बर्बाद किए थे। तो जेलेंस्की टॉप सीटर ली है। एक, उसने अपना कमीशन रखा, बाकी तो वापस लौट करके जो है ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को चला गया, या जिसकी जेब में जाना था उसको चला गया। तो वो मेहुल चौकसी वाला था ना कि मुझे तो 33% मिला है, 33% मुझसे ले लो, बाकी जिन्होंने लिया उनसे वसूलो। तो एक ये भाषा आ रही है कि मैं उतना वापस कर दूंगा भाई जितना मेरे पास है, जो खर्च हो गया माइनस दैट, ठीक है, बाकी मैं दे दूंगा। बट दैट इज इनसफिशिएंट। अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए हैं, आप कह रहे हैं कि भैया 25 रुपए ले लो, तो मैं 75 रुपए का घाटा क्यों सहूं? तो दो तरीके आते हैं। पहला कि ये लोन था, तो उसने कहा नहीं ये तो ग्रांट थी, और शुरू से ये एड और ग्रांट ये दो शब्द यूज कर रहे हैं। एड भी वापस करनी होती है। तो अब क्या है, समय दो। तो भाई यूक्रेन में कुछ बचा ही नहीं। आप पहले 10 साल मकान बनाएंगे, फिर लोग आएंगे, फिर वो होगा। तो अकेला ये रास्ता है कि आप उसके रिसोर्सेस ले लीजिए, जिसको बेच बेच करके आप अपना घाटा पूरा कर सकते हैं। पर यहाँ तो रशिया खड़ा है, उसकी लड़ाई की एक ही रीजन थी, नॉट यूक्रेन। आप यूक्रेन को नहीं ले सकते। तो जब यूक्रेन नहीं ले सकते तो यूक्रेन के रिसोर्सेस कैसे ले लेंगे? तो वहां रशिया अड़ा है, विनर ऑफ द वॉर। अब तो बहुत लोग कह रहे हैं कि विनर ऑफ द वॉर रशिया है, ये बात भी क्लियर हो गई। तो वो यूक्रेन के रिसोर्सेस आपको क्यों दे देगा? तो वो चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। रही बात उर्सुला और जेलेंस्की की नौटंकी की, तो भाई वो कहते हैं ना फोटो ऑप था। दोनों बैठ करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे। मुझे मुझे मेरी हंसी नहीं रुक रही थी कि ये क्या नौटंकी हो रही है भी इंटरनेशनल लेवल की। तो ये ऐसा दोनों तो क्या। ऐसे तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं करते जो कुछ वहां पे हो रहा था। हाँ मतलब इसी तरीके की हरकतें नेगोशिएशन ऐसे चल रही थी कि मतलब बहुत ही फनी लग रहा था, लग नहीं रहा था कि कोई सीरियस पॉलिटिशियंस, हाँ एक्टिंग पूरी हो रही थी। तो अब ये बात है कि यूक्रेन के रिसोर्सेस टेबल पे हैं ही नहीं। मैं ये कह दूं पड़ोसी का मकान ले लो भाई, अरे वो पड़ोसी का मकान है, मेरा थोड़ी है जो मैं आपको दे दूं। मैं आपको देने के लिए जो हकदार हूँ वो मेरा मकान है, या कोई मकान जो मैं खरीद के आपको दे सकती हूँ। बट मैं पड़ोसी का मकान आपको नहीं दे सकती हूँ, ये वही वाली बात है। तो जो रशिया के फ्रोजन एसेट्स हैं वो निकल रहे हैं कि ठीक है वो रशिया को, ये वो यूक्रेन को अभी तक नहीं दिए गए, आगे भी नहीं दिए जाएंगे। यूक्रेन के रिसोर्सेज रशिया के पास जाएंगे क्योंकि वो रशिया वॉर का विनर है। अब जो है गाज गिरेगी इन लोगों के ऊपर, उर्सुला वेंडर लायन, जेलेंस्की, इनसे जितना वसूला जा सकेगा वो वसूला जाएगा। अब सारी बातें हो रही थी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी बात हुई, और जो बाल्टिक नेशंस हैं उनकी उर्सुला ने अभी अभी बिजली कटवाई है। और अभी वो जो है हाई हॉर्स पे है कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटी लगाएंगे और यूरोप को सस्ती बिजली देंगे। आप अभी प्यास लगी है, मोहतरमा गड्ढा खोदने जा रही हैं, और वो ये डिसाइड करेंगी कि अभी गड्ढा खोदना कहाँ है। तब बाय द टाइम ये गड्ढा खोदने के लिए लोग लेके आएंगी, तब तक लोग मर चुके होंगे प्यास के कारण। ये इनकी प्लानिंग है। जैसे भारत में होती थी ना कांग्रेस के जमाने में पंचवर्षीय योजना, जो अगले 100 साल तक लागू नहीं होती थी, उर्सुला वेंडरलाइन की वही वर्किंग है। तो ये तो चैप्टर आप इसको बिल्कुल एकदम जिसे कहिए कि भूल जाइए, ये सब है। अब बात आती है ट्रम्प की, ट्रम्प को पैसे वापस चाहिए। तो जो यूक्रेन के रिसोर्सेज हैं वो उनके सामने रखे जा रहे हैं कि अलादीन के चिराग की तरीके से कि ये ले लो तुम। अब बस ये है, एक अलादीन के चिराग में क्या था, एक हीरा था और चिराग था। तो आप चिराग लेंगे कि हीरा लेंगे, तो वो एक टेम्पटेशन की तरीके से आपको दिया जा रहा है कि यूक्रेन के रिसोर्सेज आप ले लीजिए। ओके। अब ये ट्रम्प की बुद्धि पर है। देखिए सारे जितने उनके
खाली हेड ऑफ द स्टेट नहीं करता है, उसके साथ ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ट्रीटी में, वो सब कागज पत्थर वही बनाते हैं। तो जो टीम है वो क्या डिसाइड करेगी, वो केवल इतना डिसाइड करेगी कि क्या करना चाहिए, और वो जो है कहेगी ट्रम्प से कि जल्दी वसूली के लिए आप यूक्रेन के रिसोर्सेस के ऊपर बिड लगाइए। ट्रम्प ने ये बिड लगाई या ये ऑप्शन रखा, रशिया तुरंत बैक ऑफ हो जाएगा, ट्रीटी हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो उसका एक दो ही शब्द है, नॉट यूक्रेन। और एमिकेबल पीस रशिया को केवल तभी मिलती है जब वो यूक्रेन की टेरिटरी को बचा सकता है। अगर उसको यूक्रेन पे समझौता करना पड़ता है तो युद्ध जीतने के बाद भी वार्ता की मेज पे जैसे भारत हार जाता था वैसे रशिया भी हार मान लेगा। तो रशिया ये होने नहीं देगा, क्योंकि फिर अगली टेरिटरी के लिए ये लोग आएंगे। भाई दो टेरिटरी पहले ही ले लिए है इन्होंने रशिया की, वो तीसरी चौथी पांचवी ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। तो रशिया को यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ट्रम्प अगर इस लालच में फंसते हैं अपनी ब्यूरोक्रेसी और और उनके कहने पे, तो ये पीस डील नहीं हो पाएगी और युद्ध कंटिन्यू रहेगा। और यही प्रयास है उर्सुला और जेलेंस्की का, कि सारे सिक्के जैसे फेंक दो, अगर वो बीनने में लगा तो गया, और नहीं बीना तो फिर हम गए, क्योंकि फिर इनसे भी वसूला जाएगा, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से भी लिया जाएगा। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से कैसे लेंगे, उसको नेशनलाइज कर दीजिए, हो गया आपका। तो बिल्कुल ठीक है। अभी उसी चीज पे चल रहे हैं। इसी सब में जो है F-35 भारत को ऑफर किया गया है, और सारी, आप देखिए इवन राष्ट्रवादी चैनल्स लगे पड़े हैं, F-35 महंगा है, ये है वो है। अरे भाई, मोदी ज्यादा जानते हैं कि आप ज्यादा जानते हैं? बड़े बड़े खर्रे घूम रहे हैं कि F-35 भारत को नहीं लेना चाहिए, घाटे का सौदा है। भाई साहब, अगर F-35 के पार्ट्स की फैक्ट्री अनाउंस हो गई है, उसका इनॉग्रेशन हो गया, उसका काम शुरू हो गया, तो ये 2 साल 3 साल पहले से चल रही होगी फैक्ट्री, रातों रात तो लगती नहीं। इसका मतलब है जब ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं थे तभी ये डील फाइनल हो गई थी। तो आपको तो तब पता नहीं था, अब आप कमी खोद रहे हैं, तो या तो कुछ मिला है या फिर निपट मूर्ख है, क्योंकि कुछ मिला नहीं है, ना मिलने वाला है। तभी कांग्रेस के हैंडल पे भी आया कि इतनी मूर्ख है कि हम F-35 ले रहे हैं। वो कांग्रेस जिनकी एक राफेल खरीदने की औकात नहीं थी, आज भारत ने राफेल भी ले लिया। भारत आ चुके हैं F-35 सुकोई 57 की हम बातें बोल रहे हैं, और वो अपने हैंडल पे लिख रहे हैं कि कितनी मूर्खों वाली स्कीम है कि हम F-35 ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब्बा, चाइना जहाँ से पैसे मिलते हैं राहुल गांधी को पर्सनली, और कुछ सूंघने वाला सामान भी मिलता है, वो नाराज हो जाएगा। और राष्ट्रवादी भी इसको लेके भाग गए। मैं कितने राष्ट्रवादी टेलीग्राम चैनल पे ये न्यूज देखती हूँ कि हमको F-35 नहीं लेना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको दूर किया जा सकता है, R&D कभी खत्म नहीं होती है इन सब चीजों की। सो बी डन विद योर नॉलेज, मोदी नोज मोर देन यू। तो अभी जो है वो भी आ रहा है। तो द थिंग इज कि जो सारी चीजें अब स्पेकुलेशन ये भी क्या है, जैसे पिछले इंडियन स्लो आ रहे थे, अरे भाई तब डेमोक्रेट थे, अब ट्रम्प है, समझा करो, अभी देर नहीं लगेगी, प्रैक्टिस चालू हो चुकी है, स्टॉप क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो ये सारी चीजें ट्रम्प अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, उनको जानते हैं कि भारतीयों की जरूरत है, भारत की जरूरत है, कुछ चीजें देनी पड़ेगी। डेमोक्रेट्स को देश से कोई मतलब नहीं था, उनको अपनी ईगो संवारनी थी। ट्रम्प को देश से मतलब है, तो उसको भारत की मदद लेनी पड़ेगी। आप ये देखिए, मोदी जी के चले आने के बाद एस जयशंकर वहां रुके थे, काहे को? भारत नेगोशिएट करा रहा है रशिया और अमेरिका के बीच में ये सारी डील, आप अपनी पोजीशन भूल जाते हैं। देखिए, पीछे देख करके चलना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भागते हुए पीछे देखेंगे तो मुंह पे बल गिरेंगे। तो हर समय पीछे देखना भी अच्छी बात नहीं होती है। कई बार राहें नहीं होती हैं, उसके लिए नए फैसले लेने पड़ते हैं। इन लोगों को नए फैसले लेने में बहुत हिचक हो रही है। सो द होल थिंग इज कि जो टेबल पे जेलेंस्की ने फेंका है, उर्सुला ने फेंका है, ट्रम्प इस लालच में नहीं पड़ेंगे, और वो सीधे रशिया से डील करके आराम से इसको वो करेंगे। एक औपचारिकता है कि कल वो जेलेंस्की से मिलेंगे, और मेरे ख्याल से इस मीटिंग में जेलेंस्की को थप्पड़ ही पड़ने वाला है।
अब दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। ट्रम्प के पास, उन्होंने यूएसएआईडी को 90 दिन के लिए रोका है। 90 दिन में अगर कोई करिश्मा ट्रम्प नहीं दिखाते हैं, लिटरली इट इज लाइक पुलिंग अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। दैट इज व्हाट ट्रम्प इज टास्क। वो जादूगर टोपी में से खरगोश निकालता था, ट्रम्प को भी टोपी में से खरगोश निकालना है 20 अप्रैल तक। नहीं निकाल पाए या निकलवा पाए तो उसी डीप स्टेट के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, जिसकी आज इन्होंने फंडिंग रोकी हुई है, जिसके ऊपर सारी दुनिया कूद रही है, उसी के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। और कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी ये काम नहीं करना चाहता। सो ही विल पुल ईच एंड एवरी स्ट्रिंग, हर डोर को खींचेंगे और हर टेम्पटेशन को रेजिस्ट करेंगे। उनको रशिया के साथ ये पीस डील साइन करनी है, और 20 अप्रैल से बहुत पहले करनी, ताकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी तब तक खत्म हो जाए। सो आपको जितनी जल्दी है उससे ज्यादा जल्दी ट्रम्प को है, क्योंकि जो भी बैकफायर करेगा उस बंदे के सर पे करेगा, उसकी जान पे करेगा, उसकी फैमिली पे करेगा। सो इन सब चीजों को मंजरी जी, बचाना है तो। हाँ जी। आपने बोल दिया कि ट्रम्प चाहते हैं कि डील हो, लेकिन रशिया जो ये अपना यूरोप है, वो नहीं चाहता कि ये डील हो कभी भी। आपको बताया कि इनकी दुकानदारी हिलती है। यूनाइटेड नेशंस में भी अब कल इन्होंने अपना वो डाल दिया, यूरोप ने मिलकर, कि हम रशिया के ऊपर सैंक्शंस कर रहे हैं और यूक्रेन के साथ खड़े हैं, इनको हम हथियार देंगे, इनको पैसे देंगे। वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। अब आप सोचकर देखिए, एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि क्या ट्रंप हंसेंगे या फंसेंगे। फंसने का ये हाल है कि ट्रंप ने पुतिन को बोला कि भैया पीस डील साइन करते हैं। पुतिन ने भी बोल दिया कि भाई हम दोनों मिलकर काम करते हैं। आपको रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए, आप मेरे से ले लीजिए। आपको तेल चाहिए, आप मेरे से ले लीजिए। आपको यूक्रेन जाने की जरूरत क्या है। अब दोबारा से पुतिन ने भी ट्रंप को फंसा लिया इस चक्कर में। अब ट्रंप को यह समझ नहीं आ रहा कि वो रशिया में जाकर वो सारा कुछ लें जो उनको चाहिए, यूक्रेन में लेके जाएं। और जो इनके, आपको मालूम है, बड़े ही दबंग जो आदमी हैं या रशिया के, इन्होंने भी बोल दिया कि हम तब तक फाइटिंग नहीं रोकेंगे जब तक प्रीस डील हमें सूट नहीं करेगी। मंजरी जी, ये तो दो तीन चीज़ें ऑपोजिट हो गई। यूरोप उल्टा चल रहा है, पुतिन अपने डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब ट्रंप, ये तो वाला हाल हो गया कि ट्रंप लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे या नहीं करेंगे। ट्रम्प ने, आपने देखा था जब वो प्रेसिडेंसी के करीब थे तो उन्होंने टैरिफ की धमकी दी थी। क्यों दी थी? उनको हम्म। अपने लिए नेगोशिएट करना था, इसलिए दी थी। कितने टैरिफ बढ़ा दिए, सारी दुनिया पगलाई हुई थी। इतने टैरिफ, 200%, 100%। वो उस बेचारे ने टैरिफ बढ़ाएंगे कहा था, इन्होंने तो रेट भी लगा दिए थे कितने परसेंट बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, वही कबूतर फिर से कूद रहे हैं। जो उन्होंने कहा यूएन में, वो इसलिए कि उनको रशिया को टेबल पे लाना है। वो ये सारी चीज धमकी इसलिए दे रहे हैं ताकि रशिया थोड़ा मेलो पड़ जाए। रशिया भी बाप है इनका, उनको भी मालूम है अच्छी तरीके से कि क्या करना है। आपको जो चाहिए आप लीगली लीजिए ना, आपको इलीगली लेने की क्या जरूरत है। और सस्ता, रशिया से सस्ता कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जितना बड़ा रिजर्व रशिया के पास है किसी और के पास है नहीं। चलते युद्ध में भी रशिया ने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे किए, जबकि इन लोगों ने अब ब्रीच किया। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, इन्होंने रशिया के एसेट्स फ्रीज कर लिए थे, उस पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट और ये सब किया था। सो अमेरिका वाज द नेशन विच ब्रोक द कॉन्ट्रैक्ट, विच ब्रोक एवरीथिंग, एवरी लीगल फील्ड। पर रशिया अबाइडेड बाय एवरी लीगल फील्ड। तो पुतिन की वैल्यू होगी कि जेलेंस्की की होगी? ऑफ कोर्स पुतिन की होगी। तो थर्ड पार्टी है ही नहीं। आप इसे ट्रायलेटरल मत बनाइए। इट वाज बायलेटरल, इट इज बायलेटरल। Zelensky does not exist. Ursula von der Leyen does not exist. These are the monkeys who are jumping on the sidelines. ये वो बंदर है जिसको कोई और मदारी नचा रहा है और आप तमाशा देख सकते हैं, पर उस बंदर से बात करने थोड़े जाएंगे। तो वो, हम्म। इन बंदरों को किनारे रख करके आप आराम से जो है पुतिन से बात करेंगे, और उसके बाद इस तरीके की डील्स निकाली जाएंगी कि अमेरिका के अंदरूनी हालात अच्छे हों, और जो अमेरिका ने अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेच कर रखा है पूरी दुनिया भर में, उससे वो थोड़ा बैक ट्रैक करें। क्योंकि कहीं भी आपको अपनी एक आउटपोस्ट रखनी होती है, वहां बहुत सारे पैसे लगते हैं, और अमेरिका के पास इस समय जो नहीं है वो है पैसे।
जितना इनका कर्ज है, सारी चीजें भाई 4 साल में आपको देश को अगर घुमाना है, यू टर्न लेना है, इट्स अ बिग टास्क। आप एकदम हड़बड़ी नहीं कर सकते, जल्दी नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? जितने ओवरहेड्स हैं उनको कम करेंगे, वो ये कम करें, यूएसएआईडी वगैरह। उसके बाद जो बेवकूफी के एक्सपेंडिचर थे, यहाँ से आउटपोस्ट बना दी, वहां आउटपोस्ट बना दी, वो कम करेंगे। तो सबसे पहले जो अमेरिकन टेंटिकल्स थे पूरी दुनिया को कब्जे में रखे हुए ट्रम्प को, उसको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। और तब जब ये अंदर अपने देश के काम करेंगे तो जाकर के इनका काम चलेगा। इसीलिए वो कनाडा ले रहे थे। कनाडा में रिसोर्सेज हैं, ट्रम्प को रिसोर्सेज चाहिए। मैक्सिको में क्यों है, क्या है? चाइना की फैक्ट्रियां, हम्म। जहां से सामान बन करके अमेरिका जाता है। चाइना अमेरिका में बिना परमिशन के चाइनीज कोई लैंड नहीं ले सकते, कुछ नहीं खरीद सकते। ओके, ये बैन लग चुका है। जब मेक्सिको चाइना या अमेरिका के पास आ जाएगा तो चाइनीज फैक्ट्री किसके पास आ गई? अमेरिका के पास। तो चाइना से डिपेंडेंसी खत्म हो गई। अगर कोई वहां की सरकार कह रही है गेट आउट चाइना, देन गेट आउट चाइना इज फाइनलिटी। यू डोंट हैव द पावर टू फाइट अमेरिका। ओके, तो चाइना के और बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि इनकी वर्ल्ड में जो इन्होंने बड़ी स्किलफुली घुमा घुमा के फैक्ट्रीज लगाई थी, उस पे उस देश की सरकार कब्जा करने वाली है। ओके, तो जो यस, इनकी ट्रिक थी, मैंने बहुत इट इज। मैंने बहुत वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि चाइना ने अपनी फैक्ट्रीज अपनी कंपनीज को बोला है कि आप दुनिया भर में फैक्ट्रियां लगाइए ताकि वहां से माल बनाकर आप अमेरिका में इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्रंप ने वो कंट्री ही कब्जा करने की बात कर दी कि कंट्री मेरी हो गई, तुम्हारी फैक्ट्री जो अपने मेरी कंट्री अपनी ही मेरी बहस हो वाली। गई वो मेरी हो गई, जो मेरी नहीं हुई उसमें जो फैक्ट्री है वो उस कंट्री की हो गई। तो चाइना का कुछ नहीं बचा। ओके, ये नया अध्याय शुरू होगा, क्योंकि हर देश को कोविड के समय नुकसान हुआ है। कोविड चाइना से निकला है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? चीन करेगा। कैसे करेगा? फैक्ट्री दे दो चीन। ओके, हम्म। चले, ये सुनने में अच्छा लगता है, बट कितना ये ये डिफिकल्ट पॉसिबल नहीं है है। ऊपर। जो भी देश है अगर उसके पास अच्छे से आर्मी है तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइना ऑफ कोर्स। पूरी दुनिया से लड़ने के कंडीशन में नहीं है। पर मजरे जी, आपको लगता है अभी जो सिचुएशन है कि ट्रम्प, आपको क्या दिखता है अगले 2-3 हफ्ते में? आपको हंसे हुए दिखते हैं या फंसे हुए हंसे दिखते हुए, हैं? क्यों बोल रहा हूँ? हंसे क्योंकि हुए। वो पॉलिटिशियन नहीं, क्योंकि ट्रम्प पॉलिटिशियन नहीं है, बिजनेसमैन है। कई बार पता लगे कि यार पुतिन ने बोल दिया कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ले लो सस्ते में, पता लगे बिजनेसमैन का वो जो उनका अंदर कीड़ा है वो जागा और फंस गए। मैंने आपको इसीलिए बोला, जब लड़ाई चल रही थी तब भी पुतिन ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर किया है, उनको फुलफिल किया है। पुतिन झूठ नहीं बोल रहे। पुतिन ने लड़ाई को इंटेंसिफाई नहीं किया, पुतिन ने अननेसेसरी एग्रेशन नहीं दिखाया। जब यूरोप ने उनको एग्रेस करने की कोशिश की, पुतिन ने रेस्ट्रेन किया और अब शांति का परिचय दिया। तो पुतिन सारे सबूत चलती लड़ाई के बीच में दे रहे हैं, जो एक बहुत स्ट्रेसफुल और प्रोवोकेटिव टाइम होता है कि गलती कर ले। ठीक है, उस समय आपने अपनी आत्म बल का परिचय दिया और एक भी गलत काम नहीं किया, एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा। तो अब जब शांति वार्ता आपके साथ हो रही है और आप विजयी हैं, तो क्यों तोड़ देंगे भाई? हम्म। ये तो खाली बैठ के मतलब स्पेक्युलेट करने की बात हुई। और ट्रम्प ट्रम्प बिजनेसमैन, उनको मालूम है कौन सा सौदा घाटे का होता है। जेलेंस्की और उर्सुला वेंडरलैंड हार चुके हैं। हारे हुए पिटे हुए मोहरे के ऊपर भरोसा करके जीते हुए बादशाह से पंगा कौन लेगा? दुनिया भर में बिजनेस चलाया ट्रम्प मूर्ख नहीं है। उनको मालूम है कहाँ कौन सा सौदा पटाया जाता है जिसमें फायदा होगा। स्ट्रेटेजिक लॉसेस लिए जाते हैं, पर जेलेंस्की तो गहराई खाई अड्डा कुआं है। वहां क्यों जाएंगे ट्रम्प? ये लोग अपना, इनको बिल्कुल लग सही। रहा है, इनको लग रहा है कि ये ऊपर से जो है कहेंगे कि यहाँ के रिसोर्सेज ले लो, फ्री में ले लो। अरे भाई, वो रिसोर्सेज आपके हाथ में थोड़े जाएंगे, वो तो ब्लैक रॉक के हाथ में जाएंगे।
और इनको जो कुछ चाहिए वो अपने नेशनल्स के लिए चाहिए, तो वो पुतिन से मिलेगा, जेलेंस्की से नहीं मिलेगा। दैट्स द केस। सो ट्रम्प हंसेंगे, उनको हम्म। मालूम है ये सारी कवायद। अगेन आप कह रहे हैं लेफ्टिस्ट खत्म हो गया, मैं कह रही हूँ चोला बदल लिया है। ये जो इतना कंफ्यूजन कंफ्यूजन फैला करके लेफ्टिस्ट का पहला क्या होता है, जो सही है गलत है, इसके बीच की जो फाइन लाइन है ना उसको मिटा दो, धुंधला कर दो। दे आर नो ब्लैक, दे आर नो व्हाइट, देर ओनली ग्रेज एंड 50 शेड्स ऑफ ग्रे। ओके, 100 शेड्स ऑफ ग्रे, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ लेफ्टिस्ट। तो सही और गलत की जो वो है धुंधला कर दो, वही ये लोग कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये फंस जाते चार लड्डू देख करके तो ट्रम्प भी फंस जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। देखो दुनिया को चलिए। लोग वैसे ही देखते हैं जैसे खुद होते हैं, तो ट्रम्प वैसे नहीं है। ट्रम्प ने पैसा भी देखा और दुनिया भी चलाई है, आगे भी चलाएंगे। वो रशिया के साथ जाएंगे, जेलेंस्की और उर्सुला के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जी। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू यू, आपकी जो भविष्यवाणी एक हमने पहले बता दी कि जो मार्को रूबियो हैं वो, मार्को रूबियो कह दिया, जो हमारे विवेक रामास्वामी हैं, सॉरी, वो ओहायो के गवर्नर की रेस में हैं, वहां पर बनेंगे। और आपने ये भी बताया था कि ओहायो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आज वो तो आपकी सही होगी। अब दूसरा आपने आज बोल दिया कि ट्रंप हंसेंगे, फंसेंगे बिल्कुल नहीं। ही नोज किसके साथ हाथ जोड़कर मैं ये युद्ध को रुकवा सकता हूं, और ट्रंप की मजबूरी है 20 नवंबर से पहले पहले इस युद्ध को रुकवाना है, वरना उसी डीप स्टेट के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। अब ये देखना है कि इतनी जो गर्मी सर्दी चल रही है, इतनी तेजी आ रही है सारी सिचुएशन में, जेलेंस्की को भी मालूम है और यूरोप को भी मालूम है कि 20 अप्रैल ट्रंप के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो भी काउंटर कर रहे हैं। अभी तो मैक्रोन भी जाकर आया है, उसकी भी अच्छी बेइज्जती करी है। पोलैंड का प्रेसिडेंट गया था, उसकी भी बेइज्जती इतनी करी कि 15 मिनट में मीटिंग खत्म करके उसको फ्लाइट में बिठा के बोल दिया अपने घर वापिस आ, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी सारी फोर्सेस पोलैंड से यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो यानी कि ट्रंप इज प्लेइंग हार्ड गेम बिकॉज ही नोज ही हैज वेरी लिमिटेड टाइम, एंड अकॉर्डिंग टू यू ही इज गोइंग टू हैव द लास्ट लाफ। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी जेलेंस्की जोकर जो है वो जाने वाला है व्हाइट हाउस में। ही इज गोइंग टू गो देयर एंड साइन सम डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे उसको अगली बार डिस्कस करेंगे। फॉर द थैंक यू मनीषा जी। लास्ट टाइम, फॉर द Zelensky will लास्ट टाइम never be allowed again. ही विल नॉट बी अलाउड अगेन। वैसे ही जैसे राहुल गांधी जब लास्ट टाइम, मोदी जी जब गए थे अमेरिका में, राहुल गांधी उससे पहले पहुंच गया था और उसे डीप स्टेट ने बोला था कि बेवकूफ़, हमारे सारे पत्ते तूने खोल दिए, दोबारा से यहाँ पे शक्ल मत दिखाना। जेलेंस्की को भी ऐसे ही थप्पड़ मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। मुझे लगता है ऐसे होगा, एंड इट इज़ गुड फॉर द वर्ल्ड। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।